सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड पर आप का हमला। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी पर आप ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष को झुकाने के लिए फर्जी मामलों का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस वक्त यह केस बनाया गया उस समय भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाना केंद्र की नीति बन चुकी है। फरीदाबाद की 27 कॉलोनियां होंगी नियमित। फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र की 27 कॉलोनियों के बीच हिस्सों को नियमित करने पर जल्द फैसला हो सकता है। विधायक सतीश फागना ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि 1 माह में निर्णय ले लिया जाएगा। कॉलोनियां नियमित होने के बाद लोगों को प्लांट की रजिस्ट्री और विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। कुछ किला और मुश्तिल नंबर पहले छूट गए थे, जिससे सभी निवासी नीति से वंचित रह गए थे। नीतीश कैबिनेट ने किसानों व राशन डीलरों को दी राहत। बिहार कैबिनेट ने 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें किसान सलाहकारों और राशन डीलरों को राहत दी गई। किसान सलाहकारों के मानदेय में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं राशन डीलरों का कमीशन प्रति क्विंटल 47 रुपए बढ़ाया गया है। चुनावी साल में सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। मतदाता सूची विवाद पर तेजस्वी की अपील। बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख नाम कटने के विवाद पर विपक्षी दलों की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे नाम जुड़वाने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर तक आपत्ति और दावा दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएलए की निष्क्रियता पर आश्चर्य जताया था। अब राजद नेता ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने का संदेश दिया। रोजगार महाकुंभ से युवाओं को नौकरी की गारंटी। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर युवा को नौकरी व रोजगार की गारंटी मिलेगी। सीएम ने श्रम न्याय सेतु और अटल इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल भी लॉन्च किए। कार्यक्रम में 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। योगी ने कहा कि उद्योगों की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें अवसर मिले और शोषण से भी बचाव सुनिश्चित हो सके। अमेरिका ने भारत पर लगाया 25% अतिरिक्त टैरिफ। अमेरिका ने भारत से आयातित सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद लिया गया। नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। रूस से तेल खरीदने पर भारत को दंडित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब भारतीय सामान पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। यह दर ब्राजील के बराबर और एशिया प्रशांत देशों से कहीं अधिक होगी। इससे भारत अमेरिका व्यापार पर असर पड़ सकता है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पर बढ़ा दबाव। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पर सहयोगी दलों ने दबाव बढ़ा दिया है। विवादित विधेयकों पर विचार करने वाली जेपीसी में शामिल होने को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं। राजद, सपा, टीएमसी और शिवसेना जैसी पार्टियां जेपीसी का बहिष्कार कर रही है, जबकि कांग्रेस शामिल होना चाहती है। सहयोगी दलों का कहना है कि समिति से कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसे गठबंधन में दरार की आशंका बढ़ गई और कांग्रेस मुश्किल में है। भाजपा अध्यक्ष पद की रेस में शिवराज आगे। भाजपा अध्यक्ष पद के लिए चर्चाओं का दौर तेज और शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले नए अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच चौहान के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात ने अटकलों को और बढ़ा दिया है। अन्य नामों में जी किशन रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव भी चर्चा में है। धनखड़ जी अस्पताल में है या योग कर रहे हैं, सिब्बल का तंज। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनकी स्थिति पर रहस्य गहराता जा रहा है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से जानकारी मांग रहा है। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए पूछा कि धनखड़ अस्पताल में भर्ती है या योग कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लापता धनखड़ शीर्षक से सवाल उठाए। 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सीडीएस चौहान बोले शांति चाहते हैं पर युद्ध को तैयार रहें। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और इसे कई सबक मिले हैं जिन पर अमल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के महू में रन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम शांतिप्रिय राष्ट्र है, लेकिन शांतिवादी नहीं हो सकते। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, इसके लिए हमारी तैयारी हर समय जरूरी है।